बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पहले 3 लेक्चर्स इसके ऊपर मैं डिलीवर कर चुका हूं। उन 3 लेक्चर्स में आपने होमोजीनियस फंक्शन के मुतालिक पढ़ा, आयलर थ्योरम क्या होता है उसका प्रूफ देखा आपने, और उसके बाद आयलर थ्योरम की जो इस्तेमाल है उसका वो आपने एक्सरसाइज 9.1 पर देखा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 में हमने पहला क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट्स थे वो आपने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस तरह है कि आपका फंक्शन u है f ऑफ y ओवर x के इक्वल। तो आपने ये इक्वेशन शो करनी है x इंटू पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू 0 है। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप दिए हुए फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, यानी u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इसको आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको y से मल्टीप्लाई कराकर देन एडिंग करेंगे तो आपका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। दिए हुए फंक्शन को आप x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू, अब f का सबसे पहले आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव f के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा f प्राइम y ओवर x। फिर इसके बाद जो यहाँ पर f के आगे y ओवर x इसका आर्गुमेंट है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे इसको पार्शियल ओवर पार्शियल x y ओवर x। तो y ओवर x का पार्शियल डेरिवेटिव आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा आपके पास f प्राइम y ओवर x इनटू, अब यहाँ पर y कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे तो y यहाँ पर बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आप ले लेंगे 1 ओवर x का, 1 ओवर x को आप लिखेंगे x की पावर -1, यानी ये चीज। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू f प्राइम y ओवर x इनटू y। ये इसके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -1 ओवर x स्क्वायर। पावर रूल जो डिफरेंशिएशन का है वो आप जानते हैं, वो अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा -y ओवर x का स्क्वायर। अब इस चीज को आप मल्टीप्लाई करवा दें विद x से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको x से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ जाएगा x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x। जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी -y ओवर x f प्राइम y ओवर x, इसे आप 1 कह रहे हैं। अब आप दोबारा दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के विद रिस्पेक्ट आप पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। मैं ये लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख रहा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, वो आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, पहले f का डेरिवेटिव आ जाएगा y ओवर x इनटू पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे इसके आर्गुमेंट का, यानी y ओवर x का पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो 1 ओवर x है ये आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, 1 ओवर x आप स्टार्ट में लेंगे तो ये रह जाएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल y, और पार्शियल y ओवर पार्शियल y आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर x f प्राइम y ओवर x। अब इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको y से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू y ओवर x f प्राइम y ओवर x, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब आप फिर क्वेश्चन की तरफ देखें, इन दोनों चीजों को आपने प्लस करना है तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 बाय एडिंग
1 एंड 2, तो 1 आपके पास है x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू, इसका आंसर आया है माइनस वाई ओवर एक्स इंटू एफ प्राइम वाई ओवर एक्स प्लस इसका आंसर आया है वाई ओवर एक्स एफ प्राइम वाई ओवर एक्स। दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज आपने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। आपके पास दिया हुआ फंक्शन u जो है वो x इंटू वाई एफ ऑफ x ओवर y के इक्वल है। आपने शो करना है x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल y 2 टाइम u के इक्वल है। सेम क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आप पार्शियल u ओवर पार्शियल x यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग कर देंगे गिवन फंक्शन की पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x और u आपके पास है x y f ऑफ x ओवर y। अब आप चूंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका y है, y यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इस y को आप यहाँ पर लें, ये 1 ओवर y यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, वो आपके f के आर्गुमेंट में है, तो 1 ओवर y यहाँ पर बाहर नहीं आएगा। आप यहाँ पर y को शुरू में लिख लेंगे, यह देगा y इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू एफ ऑफ x ओवर y। अब ये आपके पास दो फंक्शन हो गए, एक x है एक f ऑफ x ओवर y है। आप ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू y इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल x ओवर पार्शियल x, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। पार्शियल x ओवर पार्शियल x 1 की इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू एफ ऑफ x ओवर y प्लस पहले यहां पर f का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा f प्राइम x ओवर y, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसके आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट आपके पास है x ओवर y, तो उसका डेरिवेटिव आप अप्लाई कर देंगे x ओवर y, ये आ जाएगा y इंटू एफ ऑफ x ओवर y प्लस x इंटू एफ प्राइम x ओवर y। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आप x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 1 ओवर y अब कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, तो 1 ओवर y को आप शुरू में लिख लेंगे इस तरह, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा x का पार्शियल x ओवर पार्शियल x आपके पास आ जाएगा। ये जनाब आपके पास आ जाएगा y इंटू एफ ऑफ x ओवर y प्लस x ओवर y, पार्शियल x ओवर पार्शियल x आपका 1 के इक्वल आ जाएगा f प्राइम x ओवर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, पूरे फंक्शन को आप x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करवाएं और साथ ही ब्रैकेट भी आप ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो याद आएगा x y f ऑफ x ओवर y। यहाँ पर आप अंदर x y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो जब इस सारी चीज को x ओवर x y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर f प्राइम x ओवर y। अब आप नेक्स्ट इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन एडिंग करेंगे। अब आप दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली, तो डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू x y f ऑफ x ओवर y।
अब यहाँ पर आप y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आपका जो x है ये वाला, ये एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट कंसीडर होगा, इसको आप शुरू में ले आएंगे, ये आ जाएगा x और पार्शियल डेरिवेटिव आपका आ जाएगा y इंटू एफ ऑफ x ओवर y के ऊपर। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू x इंटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अभी प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पार्शियल y और पार्शियल y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा प्लस, अब y एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका y एज इट इज, तो f का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव आपका पास बनेगा f प्राइम x ओवर y इनटू पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे f का जो आर्गुमेंट है यहाँ पर x ओवर y, इसका डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x इंटू एफ एक्स ओवर वाई प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर x कांस्टेंट है, y आ जाएगा, तो x y f प्राइम x ओवर y इंटू यहाँ पर ये चीज रह जाएगी 1 ओवर y, यानी ये चीज आएगी पार्शियल ओवर पार्शियल y इनवर्स, तो इसका डेरिवेटिव आप जानते ही बनेगा -1 ओवर y का स्क्वायर, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x f x ओवर y प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई का स्क्वायर, ये वाला y स्क्वायर आ जाएगा इंटू एफ प्राइम x ओवर y। अब नेक्स्ट आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको y से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा y इंटू पार्शियल u पार्शियल y इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ x ओवर y माइनस x ओवर y f प्राइम x ओवर y। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें, पहले जो क्वेश्चन आपने निकाली x इंटू पार्शियल u और पार्शियल x, उसे 1 कह दें, एंड देन अब आप इसको एडिंग कर लें, एडिंग 1 एंड 2। अब आपकी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैंने मिटा दी है, वो आपके सामने लिखी होगी, आप उसे वीडियो को दोबारा देखें, वो थी आपके पास x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू, वो आपके पास है जनाब यहाँ पर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स ओवर वाई एफ प्राइम एक्स ओवर वाई, ये आपकी x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है। अब पार्शियल y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये आपके सामने है एक्स वाई एफ ऑफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स ओवर वाई एफ प्राइम एक्स ओवर वाई। अब जब इसमें ये आपकी टर्म इस टर्म से आखिरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा 2xy एफ एफ एक्स ओवर वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy एफ ऑफ एक्स ओवर वाई। और ये सारी चीज आप देखेंगे किसके इक्वल है, ये सारी चीज आपकी u के इक्वल थी, तो ये 2 टाइम u के इक्वल आ गया, और यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, z इक्वल है r tan y और x के इक्वल, आपने प्रूफ करना है पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन में आप z को 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, एंड देन एडिंग करेंगे तो आपका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखें, आपका जो गिवन z है, आप सबसे पहले z को लिख सकते हैं tan इनवर्स y ओवर x। आप जानते हैं ये r का मतलब होता है इनवर्स, तो ये tan इनवर्स y ओवर x हो गया। इसे अब आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे जी पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x tan इनवर्स y ओवर x। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, सिंपल जो आपका डिफरेंशिएशन है, फार्मूले वही रहेंगे, फार्मूले नहीं चेंज होते। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1/1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा इसके आर्गूमेंट का, और आर्गूमेंट क्या है वाई ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे, यानी पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इनटू, यहां पर y कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसको आप बाहर ले आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव आपका रह जाएगा 1/x का, ये चीज इसको आप लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर, यानी इसे आप लिख लेंगे x की पावर -1, तो वो x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, y इंटू -1/x का स्क्वायर, इसको आप लिख लेंगे x की पावर -1, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे तो ये -1/x स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज कह रहा हूं। अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये -y/x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब मैं चूंकि इसके दो पार्शियल स्क्वायर हैं, तो आपने इसको 2 मरतबा डेरिवेटिव लेने होंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लें इस तरह, -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। यहां पर क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई करना आपने, ठीक है, फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने उसे इनवर्स में बदल लिया, बार बार फ्रैक्शन ना लगानी पड़े। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1। माइनस वाई यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसको आप बाहर ले जाएंगे, डेरिवेटिव इसके ऊपर चले जाएगा, और ये चीज बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -y शुरू में ले, पार्शियल डेरिवेटिव आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का। अब यहां पर पावर शुरू में करेंगे, पावर रूल आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, ये पावर कम में से कम करके पावर -2 रह जाएगी, इनटू फर्दर डेरिवेटिव आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, इनटू फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। अब यहां पर आप अंदर जब पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है, y क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये चीज आ जाएगी इस तरह, पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स, ये चीज कह रहा हूं। अब ये चीज आपके पास आ जाएगी इस तरह, तो पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -2 इंटू, ये चीज आपके पास बन जाएगी 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा -2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। सिमिलरली अब आप इसी फंक्शन को दोबारा 2 मरतबा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ y आ जाएगा, ये भी आपका y आ जाएगा,
पहले टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप यही आएगा, चाहे आप वाई के लिहाज से लें या एक्स के लिहाज से। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यही बनेगा, फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पर चेंज होगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा वाई के इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा ये वाई। अब इसके बाद अब यहाँ पर आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो 1/x कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसको आप शुरू में ले आएंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। और ये चीज 1/x बाहर आ जाएगी, पार्शियल y ओवर पार्शियल y आ जाएगा आपके पास। पार्शियल y ओवर पार्शियल y 1 के इक्वल, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये चीज आ जाएगी x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 1/x। x से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब पार्शियल z ओवर पार्शियल y को दोबारा आप y का से डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि दो मरतबा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर भी y, ये भी y आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपका y आ जाएगा। इसको आप लिख लेंगे ऐसे बिल्कुल सेम, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर पावर -1। अब y के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर x कोफिशिएंट कंसीडर होगा, उसको आप स्टार्ट में लिख लेंगे, सेम स्टेप ये चलेंगे, ये x आ जाएगा, यहाँ पर आप डेरिवेटिव y के लिहाज से ले रहे हैं तो y स्क्वायर लिखेंगे, ये चीज ऐसे ही आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पर x चेंज होता जाएगा, यहाँ पर ये आपका x आ जाएगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, पावर यूज से सेम वही स्टेप है जो पहले आपने किए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने y की जगह x को चेंज करना है, तो यहाँ पर ये आपका x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं सॉरी यहाँ पर भी आप y लिखोगे, ये भी y आएगा, यहाँ पर भी y आ जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव y के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू y ये 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तो ये पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y का स्क्वायर इक्वल टू -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -2, 0 प्लस 2y। ये 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आकर, -2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -2 से आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। अब देखें ये दोनों ऐड होकर, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये चीज़ माइनस का साइन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव है। वो एक्चुअली इस तरह है कि जब यहाँ पर आपने y ओवर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम किया था, तो वो आया था -1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस इसका भी -1 ओवर एक्स स्क्वायर था, और फिर ये जब पावर शुरू में आएगी उसका भी माइनस था, तो वो माइनस प्लस हो गया था। तो यहाँ पर ये आपका +2xy था, तो आप +2xy और ये -2xy बाकी चीज सेम है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे ये चीज आपके पास 0 आ जाएगी, और यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। आपने ये चीज प्रूव करनी है सारी। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छा खासा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर आप सिंपल पहले ये करें, हियर u आपका इक्वल है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर साइन इनवर्स को आप इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पर देखें,
आप लेट कर लें z इज इक्वल टू साइन u के बराबर, इस चीज का नाम आप z के z रख लें, और फर्दर साइन u जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस यहाँ पर वाई के। आपका दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, आप यहाँ पर x की जगह टी एक्स पुट करें, y की जगह टी वाई पुट करें, तो ये फंक्शन आपका होमोजीनियस नहीं होगा। गिवन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस बिकॉज if we put x equal to tx, y equal to ty, we have, आप दिए हुए फंक्शन में अगर x की जगह tx, y की जगह ty पुट कर दें तो दिए हुए फंक्शन का नाम u था, तो u ऑफ tx ty ये बनेगा साइन इनवर्स t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर टी एक्स प्लस टी वाई। एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई पुट कर दिया आपने, तो अब ये फर्दर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, टी को ऊपर से कॉमन निकाल लें, टी को डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लें, कैंसिल कर दें तो ये चीज बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। देखिए ये नॉट इक्वल टू आया है टी टाइम, अगर तो आप यहां से टी को बाहर कॉमन निकाल लें, बाहर आ जाए किसी तरीके से, तो वो तो साइन के एंगल में, साइन इनवर्स के एंगल में, आर्गुमेंट में तो बाहर नहीं आ सकता, तो ये नॉट इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपका ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इस स्टेप को जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो ये पेपर में करते हुए आपने ये यहाँ तक बस लिखना है कि गिवन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि बिकॉज आगे आपने इस तरह करना है, ये समझने की हद तक है, पेपर में आप इससे ऐसा नहीं करेंगे। तो ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब लेकिन अगर आप इसको z इज इक्वल टू साइन यू को चेक करते हैं तो साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, आपका साइन यू जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है यहाँ। तो दिया हुआ आपका फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, वो जस्ट सारी जो आपने कैलकुलेशन की है वो जस्ट आपको मैंने बताया कि आपको समझाने की हद तक है, आप सिर्फ ये लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अब नेक्स्ट, बट z इज इक्वल टू साइन u is a homogeneous function। ये आपका जो फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है वो देखें, बिकॉज क्यों होमोजेनियस है, क्योंकि अगर आप यहां पर x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे तो फिर ये जो अब नया आपका इसका नाम z रखा है मैंने, आप इसको लिखोगे z टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर टी एक्स प्लस टी वाई। ये चीज आपने पेपर के अंदर बीच में यहाँ पर लिखनी है सारी। तो अब यहाँ पर ये टी स्क्वायर ऊपर से आप कॉमन निकालेंगे, नीचे से टी कॉमन निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, और इसको आप लिख सकते हैं टी टाइम जेड एक्स कॉमा वाई। तो आपका जो z है ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। सो z इज अ होमोजेनियस। अब यहाँ पर होमोजेनिटी चेक करने के लिए मैंने साइन को इस्तेमाल नहीं किया, ये जी साइन u और इसके बराबर है और इसका नाम मैंने z रखा हुआ है, तो आप z को इसके साथ चेक करेंगे, यहाँ पर आप नहीं पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टी एक्स टी वाई रिप्लेस नहीं करेंगे, z को इसके साथ आप चेक करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया। सो z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब z आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया डिग्री 1 का,
तो आप जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जो होमोजीनियस फंक्शन हो वो आयलर थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। सो बाय आयलर थ्योरम के मुताबिक x इंटू पार्शल z ओवर पार्शल x, y इंटू पार्शल z ओवर पार्शल y इक्वल होता है n टाइम n, मतलब डिग्री ऑफ द फंक्शन। तो वो आ जाएगा n यहाँ पर है 1, तो 1 इंटू z, लेकिन यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपकी बन गई आयलर थ्योरम के मुताबिक। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी खुद ब खुद ही प्रूफ हो जाएगी। देखें कैसे। हियर z का x के लाभ से आप डेरिवेटिव लेंगे। हियर पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल है पार्शियल z आपका है साइन u के बराबर। तो साइन u का डेरिवेटिव cos u और फिर u का डेरिवेटिव x के लाभ से पार्शियल u ओवर पार्शियल x। अब यहां पर फर्दर आपने u की वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहां पर आपने कि u की ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, ये वो यहां पर पुट नहीं करनी। अगर वो पुट करनी होती तो मैं पहले से सोल्व कर लेता। ये यहां पर ऐसे ही रह जाएगा, यानी पार्शियल z ओवर पार्शियल x आपका cos u पार्शियल u ओवर पार्शियल x के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप निकालेंगे अब पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y आपका बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर z की वैल्यू साइन u पुट करेंगे, y के लाभ इसका डेरिवेटिव आएगा cos u इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y। इन दोनों वैल्यूज को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट आउट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट आउट करने के बाद पुट पार्शियल z ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल z ओवर पार्शियल y इन क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आ जाएगा x, पार्शियल z ओवर पार्शियल x की वैल्यू निकली है cos u इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y की वैल्यू निकली है और साथ ये y आ गया। पार्शियल z ओवर पार्शियल y की वैल्यू निकली है cos u इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल किसके है, ये z के। और z आपका था, z आपका किसके बराबर था, साइन u के बराबर, इक्वल टू साइन u, बिकॉज आपका z जो है वो साइन u के इक्वल आ गया। यहां से आप cos u कॉमन निकाल लेंगे। cos u आपका कॉमन आ गया, ये आ गया x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू साइन u। cos u इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x, y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू tan u। एंड हेंस प्रूफ यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन में सबसे पहले आप, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाने में जरा लेंथी हो गया। आप सिंपल दिए हुए क्वेश्चन को z लेट कर लेंगे। z लेट करने के बाद साइन इनवर्स उधर जाकर साइन u बन जाएगा, यानी z आपका साइन u के इक्वल आ जाएगा। इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं करना, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने लिखना है कि दिया हुआ फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो z है, z इज इक्वल टू साइन u, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर इसको होमोजीनियस चेक करके बता दें। पहला कि दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। उसके बाद ये होमोजीनियस चेक हो गया, पता लग गया इसकी डिग्री जो है 1 है। डिग्री 1 के बाद आपने आयलर थ्योरम को अप्लाई कर देना है। आयलर थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आपने ये आपकी आयलर थ्योरम के बाद ये चीज़ आपकी बन जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक जो सी आपको चीज़ें चाहिए, पार्शियल z ओवर पार्शियल x चाहिए, पार्शियल z ओवर पार्शियल y चाहिए, ये निकालने के बाद यहाँ पर पुट आउट कर दें, z की वैल्यू लगा दें, तो आपकी ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी। इसी पैटर्न पर चलते हुए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम पैटर्न आप इस्तेमाल करेंगे।
here u is equal to sin inverse square root x minus square root y square root x plus square root y. Given function is यहाँ पर ये फंक्शन बताते खुद होमोजीनियस बनता है क्योंकि ऊपर नीचे जो पावर्स हैं एक्स और वाई की वो सेम है, तो टी से अगर आप रिप्लेस कर भी दें तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लेकिन इस तरह होमोजीनियस बनने के बाद अगर इसके ऊपर आप इसका डेरिवेटिव की तरफ चले जाएंगे, यानी इस पर आयलर थ्योरम अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा लेंथी। आप इसको सिंपल यहाँ पर ये लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले साइन इनवर्स को आप इधर ले ना, साइन u आपका बन जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इस चीज को आप लेट कर लें z के बराबर, लेट z इज इक्वल टू साइन u इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब आप यहाँ पर ये दिखाएं, शो करें कि ये जो z है ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, ताकि इसके ऊपर हम आयलर थ्योरम अप्लाई कर दें। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये आपका गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का इन टर्म ऑफ u, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा आपका इसके लिए डेरिवेटिव लेना। तो अब आपने इसको यहाँ पर लिखना है, here z is equal to, z is a homogeneous function because homogeneous function है, क्यों homogeneous है? आप z में x की जगह tx और y की जगह ty पुट करते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट टी एक्स माइनस स्क्वायर रूट टी वाई ओवर स्क्वायर रूट टी एक्स प्लस स्क्वायर रूट टी वाई। नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से अंडर रूट टी आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अंडर रूट टी से कैंसिल हो गया, तो z इंटू टी एक्स कोमा टी वाई, ये सारी चीज आपके पास दोबारा फिर क्या बन जाएगी, ये सारा z के इक्वल आ जाएगा ना जी, आपका z ये है सारा इक्वल टू z आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं t की पावर 0 इंटू z। इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, कुछ नजर नहीं आया तो जानते हैं 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं t की पावर 0। दिस इंप्लाइज z इज अ homogeneous function of degree 0. So by Euler theorem, आयलर थ्योरम जब आप z के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे इसे पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल, यहाँ पर आएगा x इंटू पार्शियल z ओवर पार्शियल x y इंटू पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू n टाइम z। n क्या है, डिग्री है होमोजेनियस फंक्शन की, और वो यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 टाइम z यानी कि 0 आ जाएगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप पार्शियल z ओवर पार्शियल x मालूम करेंगे, ये भी मालूम करेंगे, और मालूम करने के बाद आप इसे यहाँ पर 1 में पुट कर देंगे, तो फिर देखें ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी आपकी। हियर पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल है, z आपने क्या रखा हुआ है साइन u के ऊपर, तो साइन का डेरिवेटिव cos u, फर्दर डेरिवेटिव u का, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ जाएगा।
पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट हम निकालेंगे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। हियर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इक्वल आ जाएगा पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, जेड आपको किसी इक्वल है साइन यू के इक्वल, साइन का डेरिवेटिव कोस यू और फर्दर डेरिवेटिव यू का, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू और पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इन 1। अब 1 में पहली चीज क्या है एक्स, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या निकली है, ये रही आपके सामने कोस यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू वो है कोस यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू 0। कोस यू कॉमन निकल आएगा यहां से, एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई